अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। हम जब भी किसी बैरूनी मुल्क जाते हैं तो हम हर चीज का बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कवानीन हो, इंसानियत हो या वहां पर आम मामूली रोजमर्रा जिंदगी के मामलात। मगर जैसे ही हम पाकिस्तान लैंड करते थे तो आते साथ ही हमारे रवैये बदल जाते थे। हमारे कुछ ऐसे खास मखसूस यहाँ पर आजादियां थी जो हमें लगता था कि हम पाकिस्तान में आके सांस ले सकते हैं। मगर कुछ अरसे से यहाँ पर आकर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो जो कवानीन हम बाहर फॉलो करते हैं उन्हें यहाँ भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, खासकर ट्रैफिक कवानीन। इन सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, बल्कि इनफैक्ट हम इनके ऑफिस में मौजूद है डॉक्टर अतर वहीद साहब जो कि सीटीओ लाहौर हैं और पिछले कुछ अरसे से मेरे ख्याल से तमाम तर हमारे जितने भी फेमस किरदार हैं उनमें से एक हैं, क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड इश्यूज के ऊपर ये बात करते हैं और ऐसे मामलात को इन्होंने बड़े लाइटर मूड में हैंडल कर लिया कि शायद लगता था कि इससे पहले शायद पाकिस्तान में इस तरह के जो मामलात है बहुत ही डिफिकल्ट हो गए। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जब लोग कहते होते थे, बल्कि इनफैक्ट आपने ही ये स्लोगन लॉन्च किया था कि ऐसा होगा, इस तरह से हम लोगों के ऊपर ज्यादा सारे जुर्माने लगाएंगे और फिर हम इनको कंट्रोल करेंगे, तो ऐसा लगता था बहुत सारी मीम्स बनना शुरू हो जाती थी। और फिर एक टाइम आया कि वो लोग उस चीज से डरना शुरू हो गए। लोग वाकई वायलेंस करने से पहले एक दफा सोचते थे कि हमें इतने पैसे पड़ जाएंगे। कैसे आपने इस चीज को इस कंट्री में लागू किया, क्योंकि यहाँ पर लोग पहले उसे फनी वे में लेते हैं और फिर जब इंप्लीमेंट होने के बिल्कुल बहाने पे खड़े होते हैं तो फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा एहतजाज होना शुरू हो जाता है। फिर ऐसी ऐसी वीडियो सामने आना शुरू हो जाती है जिसमें ऐसा लगता है जैसे आप जालिम हैं और वो मजलूम है। ये देखें, रियासत के डिफरेंट रोल होते हैं। रियासत जहाँ पे एक माँ का किरदार अदा करती है, वहाँ पे एक बाप का किरदार भी अदा करती है। तो रियासत के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और इसमें पुलिस का महकमा जो है उसका जो काम है वो इतना एक मैं समझता हूँ पॉजिटिव इन सम अदर वे है। बिल्कुल ऐसे ही। और लोग, इट इज नॉट ए हैप्पी जॉब इन ए वे कि अब आप किसी को भी आप बताएंगे कि आपने ये काम नहीं करना या आपने ये काम गलत किया है तो अब आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा, तो nobody would be happy. Policing altogether पूरी दुनिया में is not a happy job for the people. पब्लिक के लिए भी इतनी हैप्पी नहीं होती। तो इसलिए हमने ये जितने भी नए कवानीन नाफज किए हैं इसके पीछे एक, आपको पता है, एक साल की डेलिब्रेशंस हैं। बहुत सारी चीजों को देखा गया कि ये हादसात का बाइस बनते हैं, इनको किस तरह रोका जाए, स्ट्रीमलाइन किस तरह किया जाए। अब आपने एक लफ्ज यूज किया कंट्रोल का, तो मैं समझता हूँ कि ये रेगुलेशन है, रेगुलेट करना पुलिस का काम ज्यादा है। वी डोंट वांट टू कंट्रोल पीपल, वी वांट के जो एक कलेक्टिव गुडनेस जिस चीज से जनरेट होती है, गलती करने वाला एक होता है लेकिन उसका नुकसान भुगतने वाले सारे होते हैं। ट्रैफिक को खराब करने वाला एक होता है लेकिन सारे का सारा माशरा सफर कर रहा होता है। एक इस शख्स की गलती होती है, पूरा खानदान उसकी सारी जिंदगी के लिए उस गलती को बर्दाश्त करता है। एक माँ बर्दाश्त करती है, एक वालिद बर्दाश्त करता है। तो इसलिए जो भी कवानीन बनाए जाते हैं ये कलेक्टिव विजडम की रिफ्लेक्शन होता है, नंबर वन। और उसके अंदर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का रोल नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की इनपुट होती है और उसके बाद कवानीन लाए जाते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि पाकिस्तान बनने के बाद ये जो कवानीन ये लाए गए इस दफा, ये आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक लीगल फ्रेमवर्क को लाया गया। कवानीन तो शायद थे मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। इम्प्लीमेंट, लेकिन कवानीन के अंदर भी बहुत ज्यादा मसले थे। बिल्कुल कि जहाँ पे आप देखें कि 8 करोड़ की गाड़ी और 500 रुपए का जुर्माना, तो कभी सुधार आ सकता है। जिस वक्त आप लोगों ने अनाउंस किया जुर्माने, बहुत से लोगों ने दुहाइयां दी और हम भी इनफैक्ट बिहाइंड द कैमरा और बिहाइंड द टीवी बैठ के ये सोचते थे कि ये बस बातें ही हैं, ये बातें यहीं तक रहेंगी, क्योंकि हुआ है पहले भी। लेकिन आप देखेंगे टारगेट 1 महीने का था इसको सही करने का। अभी भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। इट इज ए ग्रेजुअल, एक प्रोसेस के जरिए होती हैं, लेकिन पूरा लाहौर बल्कि पूरा पंजाब 2 दिन में सही हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। जो अब नए आने वाले ना, जो बाहर से पहले ओवरसीज आते होते थे, वो पहले कहते थे हम यहाँ ड्राइव नहीं कर सकते और वो लोग मना करते थे, हम नहीं करते। अब जब वो लोग आए हैं उन्होंने देखा, बहुत से लोगों ने ये फीडबैक दिया कि लाहौर तो खुल गया। लेकिन मैं अक्सर बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठे दुबई की मिसाल देते हैं, 60 किलोमीटर का एक रोड है, सहरा था,
बिल्कुल। उन्होंने क्या से क्या बना दिया। और आप यहाँ से बैठे पेरिस की बातें कर रहे हैं, न्यूयॉर्क की बातें कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं आप पेरिस बना देते, इसको क्यों नहीं दुबई बना सकते। हमें कमी किस चीज की है, सिर्फ और सिर्फ एक डिसिप्लिन की कमी है ना, और तो किसी चीज की कमी नहीं है। वी हैव वंडरफुल डॉक्टर्स, वी हैव वंडरफुल इंजीनियर्स, साइंटिस्ट हैं, शायर हैं, बिल्कुल ऐसा। हर तरह का एक ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है। तो सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्टिव जो चीजों में हमारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, इंडिविजुअली तो हम सारे के सारे हाई अचीवर्स हैं अपनी जिंदगी में, जब कलेक्टिव या टुगेदरनेस की बात आती है तो उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू डिवाइस ए सिस्टम कि जिसके अंदर स्ट्रिक्टनेस होती है। रियासत किसी भी दुनिया के किसी मुल्क की आप रियासत देख लें, हार्ड स्टेट जिसे हम कहते हैं, हार्ड स्टेट डजंट मीन के बंदूकें आपको नजर आनी चाहिए। हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि उस कानून के ऊपर कंप्लायंस लेवल शहरियों का क्या है। हम पुलिसिंग की ज्यादा बात कर रहे हैं कि पुलिसिंग इज ए प्रोसेस इन फैक्ट, कि जिसमें आप एक ओवरऑल सोशल कंट्रोल को अचीव करते हैं, राइट। तो अब उसको 2 दिन के अंदर फिर बहुत ज्यादा एक एक्शन हुआ जिसके अंदर बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, और उसका इम्पैक्ट आपको सड़कों के ऊपर 2 दिन के बाद ही नजर आना शुरू हो गया। अब आप 5 बजे सुबह देखें तो लोग हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। ये वो किसी एजुकेशन का नतीजा तो नहीं है। और अक्सर ये आर्गुमेंट लोग देते हैं कि जी हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये एक आर्गुमेंट होता है। आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी बाबा जी को रोक के बताएं, वो आपको आधी से ज्यादा पाकिस्तान पीनल कोड सिखा देगा, बता देगा कि भी अगर गागे किसी के अंदर दाखिल हो तो कौन सी दफा लगती है, ठीक है। अगर किसी को चंद शहरी मिल के अगर किसी को मारते हैं तो उसके ऊपर कौन सी दफा लगती है। यहाँ पे अवेयरनेस का इशू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मस्ती का इशू है और कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कि जी कोई नहीं है, छोटी सी गलती, लेकिन उन छोटी सी गलतियों के असरात तो आप माशरे पे देखें। ये रोजाना मैंने तो इन्हें पुलिस वालों को कहा था कि क्या आप लाशें उठाने वाली फोर्स हैं, आप यू शुड बी ए पुलिस, यू नो। ट्रैफिक पुलिस का काम ओवरऑल मैनेज करना है और सेगमेंट जो सोसाइटी के सारे उनको इसको सपोर्ट करना है। अब हमारे अंदर जो ज्यादा जो चैलेंजेस है ना वो मल्टी सेक्टोरल हैं। ट्रैफिक को हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस के एंगल से अगर देखेंगे तो ये भी मिस्टेकन एक व्यू पॉइंट है। मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की, बाकी कंट्रीज का देखा, बाकी शहरों का देखा। अभी भी हमारे जो हालात हैं ये न्यूयॉर्क से बेहतर है, न्यू दिल्ली से बेहतर हैं, बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा हमारी ट्रैफिक बेहतर है, रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड उनसे भी बेहतर हैं। चैलेंजेस तो सारे कंट्रीज में होते हैं, तो इसलिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर इफ यू लॉ अबाइडिंग, हम क्या कहते हैं आपसे, कहते हैं अपनी गाड़ी चलाने लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी चलानी है आपने वो फिट होनी चाहिए, गाड़ी चलानी है आपने तो आपने दूसरे का रास्ता नहीं काटना, ठीक है, जिग-जैग नहीं आपने चलानी, आपने मोटरसाइकिल चलाना है, आपने हेलमेट पहनना है। ये चंद एक तो बातें हैं। साइड मिरर लगा लें, आपकी सेफ्टी ज्यादा हो जाएगी, और तो कोई चीजें ही नहीं है। और दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि ये सड़कें अफ्रीका वाली और किराए अमेरिका वाले। ये मैंने अक्सर आपके टिकटॉक पे सुना है। भाई आपने अफ्रीका देखा है? आपने? मैंने देखा है, ठीक है ना, मैंने अमेरिका भी देखा है। हमारी जो रोड्स हैं ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की रोड से बहुत बेहतर है। ये मैं साल पहले भी ये मीडिया के ऊपर ये बातें करता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव सीन द वर्ल्ड। मैंने पूरे यूरोप की दुनिया के सारे मुल्कों में फिरा हूँ। वहां की सड़कें तो इससे बहुत छोटी हैं। फर्क क्या है? डिसिप्लिन का फर्क है। वो लोग खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशन, छोटी सी सड़क होती है, उसके ऊपर ट्रैम चल रही है, उसी के ऊपर कार चल रही है, उसी के ऊपर पैदल चलने वाले भी चल रहे हैं, उसी के ऊपर ये बेसिकली मैडम ये जो चीजें हैं ना, ये एक नस्ल साजी से इनका ताल्लुक है। जनरेशन जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना डेवलप होती हैं, और हमारे यहाँ हुकूमतों ने मेरा ख्याल रोड सेफ्टी को इतना सीरियस लिया ही नहीं। पहली बात तो ये है। और वो इसी तरह होती थी कि जब 2 बंदे एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वो कहते जी चलो जी अल्लाह का हुक्म है, जनाजा उठाओ, ठीक है ना। अब उसके मुहर्रकात को, उसके पीछे जो चीजें हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना, फिर जिसे हम क्रिमिनलिस्टिक्स कहते हैं उसके डाटा को स्टडी करना, पैटर्न्स को स्टडी करना। देखें पहली बात तो ये है कि एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड, एक्सीडेंट किए जाते हैं, एक्सीडेंट होते नहीं है। तो पहले तो इस चीज पे पूरे माशरे को या इत्तेफाक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और उसके अंदर आप देखें कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स मोटरसाइकिलिस्ट के होते हैं,
और बड़ी गाड़ी के होते हैं। विक्टिम सारे के सारे ज्यादा 80-90% मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं बेचारे, क्योंकि वो अनसेफ होते हैं, बड़ी गाड़ी से हिट करते हैं तो वो उनकी अमवात होती हैं। तो सेकंड बात जो है कि अगर इफ द एक्सीडेंट्स आर कॉज तो इट मींस कि एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। ये चीज भी समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट ने तो होना ही था। बहुत सारे इधर हमने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी मीटिंग की जब ये इन्होंने स्ट्राइक की कि जी इतने सख्त कवानीन ले आए। भाई यार आप पूरी दुनिया में चले जाएं, मुझे इस तरह का ट्रक दिखा दें, बेडफोर्ड जो ट्रक का आपने बनाया हुआ है, ठीक है ना, फिर आपका ट्रक उसके अंदर पीटर इंजन लगा दिया आपने, फिर आप कहते हैं कि उसकी 20-20 फुट पीछे उसकी एक्सटेंशन कर दी आपने, फिर एक ट्रॉली होती है उसके ऊपर आप इतना सामान लाद देते हैं कि पूरी सड़क को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। फिर आपने चिंची रिक्शा आजाद कर दिया, चिंची का भाई एक लोडर रिक्शा आ गया, अब उसका दादा अबू जो सोया हुआ था वो पता नहीं वो चिंची ट्रक भी बनाने के चक्कर में है। इन्हें आज रोका ना मैं आपको बताऊं, ये 2 साल बाद ना इधर चिंची ट्रक फेर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बनेगा अफ्रीका। वो अफ्रीका में ऐसे है, अफ्रीका में ऐसे है कि एक ट्रक होता है उसके ऊपर उसकी एक्सटेंशन की होती है और लोग ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। दिस इज द अफ्रीका, आई हैव सीन अफ्रीकन कंट्री। लेकिन अफ्रीका में भी आप देखें कि बहुत सारे कंट्रीज ने अपने आप को चेंज किया, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल रवांडा की है। रवांडा, आप जो भी अफ्रीकन रीजन में रहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें पता करें कि आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं रवांडा के साथ तो इंटायरली एक डिफरेंट सिचुएशंस होती है। रवांडा एक मुल्क पूरे अफ्रीका में किस तरह एक राइजिंग इकोनॉमी बन गया, उसकी वजह सिर्फ लीडरशिप है, साइंस है और लॉ है। ये आप किसी भी कंट्री को चेंज होने की आप मिसाल देखें, जापान की मिसाल देख लें आप, मेजी इरा से पहले जापान कैसा था, बाद में कैसा था। 47 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना और अमेरिकन ने उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। एंड द जापानीज गवर्नमेंट सेंट एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप जाएं ट्रैफिक निजाम को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, हेल्थ को बेहतर करने के लिए, एंड दे सेंट एक्सपर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे केम बैक विद द प्रपोजल्स कि ये आपका कानून होना चाहिए, ये आपकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और अब वो जापान है जिसकी पूरी दुनिया मिसाल देती। टोक्यो से तो बड़ा शहर नहीं है लाहौर, राइट? सबसे दुनिया का बड़ा शहर है टोक्यो। और वहां के मैंने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम देखा, उसको स्टडी किया। मैं आई वेंट देयर थ्राइस, इवन 3-4 दफा रहा भी हूँ वहां पे जाके। तो वो सारी के सारे टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर। और दूसरी मिसाल ये है कि फिर अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड है। अब हमने ये जब ऑपरेशन शुरू किया तो उसमें मैंने इन्हें कहा कि आप सरकार से शुरू करें इसका आगाज। सर मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें शीशों के काले जो वो थे, वो पेपर्स निकाले गए थे और वो गवर्नमेंट की गाड़ियां। नहीं, गवर्नमेंट की तो 2 दिन के अंदर 850 गाड़ियां रोकी गई, 800 मोर देन 800 व्हीकल्स रोकी गई। और उसमें नेम एनी पर्सनैलिटी जिसकी गाड़ी नहीं रोकी गई लाहौर में जो कैसे। और फिर मैं इनको सबको चैलेंज भी करता था कि अब आपके पास मैं टाइम देता हूँ, इवन आप किसी से फोन करवा लें, ये वो दौर नहीं है। आप ये इट इज ए डिफरेंट पंजाब, यू नो। जिस जगह पे मैं आपको बताता हूँ कि सुथरा पंजाब, बचपन से लेकर हम गंदी गलियां देखते थे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप कूड़े के ढेर देखते थे और कुर्बानी के बाद तो आप गली से गुजर नहीं सकते थे, किसी राह गुजर से गुजर नहीं सकते थे। अब ये लाहौर है तो ये लोगों को फिर ये लाहौर कैसे नजर आता है? वो लाहौर क्या भूल गए जो इतने सालों से आपके पास था लाहौर? अच्छा, फिर आदि थे तो चले, अगर आदि रहना चाहते हैं तो फिर वो अगर आदि रहना चाहते हैं तो उसी तरह का लाहौर गंदा मंदा कर लें। अब देखें, ये लिटरिंग जो है, गंद डालना, बहुत सारी दुनिया, महजब दुनिया में ये जुर्म है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। मैंने एक स्टडी की है, आप देखें $3000-4000 फाइन है इसका। सिंगापुर में सबसे ज्यादा फाइन है पूरी दुनिया में गंद डालने के ऊपर। और जब ये गवर्नमेंट ने ये इसके ऊपर लॉ बनाया, सारे ये देखें जी, ये गरीबों का गरीब गंदे के गंदे रहने चाहिए, ठीक है ना। ये आर्गुमेंट जो, क्योंकि ये इजी टू सेल है, ठीक है ना जी। और उसी को आपने महजब नहीं बनना, पहली बात तो ये फैसला कर लें कि आपने इसी तरह रहना है, गंदे मंदे रहना है, ठीक। लाहौर को भी गंदा कर लें, पंजाब को भी गंदा कर लें, सुथरा पंजाब भूल जाएं आप। अब इतने सालों से आप इस तरह के माहौल आपने देखे हैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो उसी तरह है कि जिस तरह एक शख्स गांव में भी अगर रहता है, देखें गांव के भी घर मैंने देखे हैं, तो वो जो साफ सुथरे होते हैं, कच्चे मकान भी होते हैं, वो आपके डिफेंस की
कोठियों से ज्यादा खूबसूरत होते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। जो खवातीन भी उसको मेंटेन रखती हैं। तो इसलिए ये इमारत से या बहुत ज्यादा इकोनॉमी से शहर खूबसूरत नहीं होते, वो सफाई से खूबसूरत होते हैं। सर आज से 1 साल पीछे चले जाए ना, तो हम कहते थे ट्रैफिक पुलिस जो है ना, सारे डिपार्टमेंट्स में से सबसे मासूम महकमा है। हाँ। इससे ज्यादा वो मोटरवे पुलिस, वो एक मासूम सा महकमा है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लगा नहीं सबसे नहीं, अगर अगर पूछे कोई ना तो वो मासूम है, ठीक है ना। देखें ये बड़ी सिंपल सी कोरिलेशनशिप है ना। हम सबको कहें सलूट करें कि सर बहुत अच्छा गलती कर दी, सर चले जाएं, कोई नहीं, अच्छा ये जख्मी हो गए, कोई मसला नहीं है, चले जाएं, ठीक है। आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा, नो प्रॉब्लम, चले जाएं। हेलमेट यार ट्राई करो, हेलमेट किसी की गाड़ी रोकने, किसी बड़े बंदे की गाड़ी रोकने पे लोग इतनी देर हंगामे खड़े होते थे। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें मासूम बनना बहुत आसान है, ठीक है ना। कुछ भी ना करें, हम मासूम हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ भी नहीं कहते। ये इन्हें इस तरह की पुलिस चाहिए। आप फिर इस तरह की पुलिस आप पूरी दुनिया में मुझे ढूंढ के बताएं, ठीक है ना। आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, आपकी 100 गाड़ियां आपकी सीधी हो जाती हैं, बड़े बड़े लोग सीधे हो जाते हैं। हाँ, वो इधर आके फिर क्या हो जाता है। तो इसलिए इतना बड़ा खूबसूरत मुल्क, आप देखें उनके मुल्क तो हमारे छोटे शहरों के बराबर है। आपने भी देखे होंगे, मैंने सारा विजिट किया है पूरी दुनिया को। लग्जमबर्ग आप देखें, रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट इज इक्विवेलेंट टू आपके जड़ावाला के बराबर होना है वो, या इससे थोड़ा सा बड़ा कर ले आप, ठीक है ना, एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर होगा। पूरी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क समझा जाता है लग्जमबर्ग, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेजेस है, लेकिन दैट इज अ स्मॉल कंट्री, ठीक है ना। फर्क क्या है? गवर्नेंस का, ठीक है ना, फर्क और चीज का है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जब हमने ये ट्रैफिक के साथ साथ अलाइड और भी ऑपरेशन शुरू बैगरी का किया, उसमें भी लोगों ने कहा कि जी ये देखें जी गरीबों के ऊपर जुल्म, फिर आप चाहते हैं तो हम नहीं काम करते, आपकी गाड़ियों को ये पत्थर भी मारेंगे और आपको भी मारेंगे, ठीक है ना। और ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं उसके, तो इसलिए शहरियों को पॉजिटिव रहना चाहिए, मैं समझता हूँ। और उसके अच्छा फिर तीसरा आर्गुमेंट ये सुने, मैं पहले इनके आर्गुमेंट आपको नहीं मैं सारे के सारे मैं सुनता रहता हूँ। तीसरा आर्गुमेंट ये है कि जी खजाना भरने की मुहिम, ठीक है ना। आप मुझे ये बताएं कि ये जितने भी फाइन होते हैं पंजाब में होते हैं, पूरे पाकिस्तान में होते हैं, क्या दुबई की पुलिस खजाना भरने के लिए फाइन करती है? क्या जापान की पुलिस खजाना भरने के लिए? वो फाइन तो आप सुन के जो रहते हैं जापान में उनसे पूछेंगे कितने फाइन है, ओवरलोडिंग के ऊपर कितने 4-4, 5-5 लाख रुपया फाइन है। सऊदी अरब में चले जाएं, चले उनको भी छोड़े आप, सऊदी अरब में आप फाइन का कंपैरिजन पाकिस्तान से आप कर लें। अच्छा, फिर कि जी खजाना, ये देखें जितने भी सारी की सारी पेमेंट्स होती हैं, चीजें होती हैं। और आपको एक और भी मैं बताऊं जिसपे कोई भी यकीन नहीं करेगा, हमारे पिछले साल की निस्बत जो चालान की रेशियो है इस साल कम है, क्योंकि लोगों ने समझ लिया ना। नहीं, इस पे आप भी नहीं यकीन करेंगे। इसके ऊपर अगर बाय नंबर देखें 35,000 पिछले साल की निस्बत कम चालान हुए हैं इस साल, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इनसे पूछें किसी से भी तो वो ये कहेंगे कि चालान करने की मशीन बना दिया ट्रैफिक पुलिस को, चालान 2 दिनों में इतने पैसे कमा लिए और ये वो। देखें हमारा तो पिछले साल में स्टेटिस्टिक्स हैं और ये सारे के सारा ऑनलाइन सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर में होता है, सेफ सिटी में होता है कि कितने चालान हुए हैं, कि इसकी कितनी पेमेंट। पिछले साल की निस्बत चालान लाहौर में कम हुए हैं। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, ये आर्गुमेंट तीसरा, इसकी मैं जरा क्लैरिफिकेशन बड़ी जरूरी है। और उसमें कहते हैं कि जी इनको टारगेट दिया जाता है। हाँ, ये चौथा आर्गुमेंट हो गया, ठीक है, कॉमन सी बात। मैं वो कॉमन सी बातों से आपको बता रहा हूँ। टारगेट किस चीज की है? हमें कोई भी शख्स नहीं पूछता गवर्नमेंट का कि जी आपने कितनी इन्फोर्समेंट की है और कितना आपका टारगेट है। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड का टारगेट क्या बेहतर है। मेरा टारगेट फॉर एग्जांपल, मैं एज ए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ये देखता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने आपके ये नहीं देखना है कि आपने कितने चालान किए, कितनी एफआईआर कर दी, मैंने सड़क देखनी है। मुझे मार रोड पे ऊपर मेरे साथ खड़े होके आप बताएं कि कितने लोगों ने इस वक्त कानून का एहतराम किया है, कितने लोगों ने हेलमेट पहना है, कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहनी है, कितने लोग ये जो आपका सिग्नल है ये क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये देखें कि वो सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों के ऑपरेशंस के बाद अब मैं नुमायां तब्दीली नजर आती है। पहले क्या देखता था मैं अपनी गाड़ी में, वन ऑफिशियल गाड़ी में, ठीक है, ये मोटरसाइकिल साथ खड़ा होता था, रेड सिग्नल होता था, इधर से दूसरी साइड से जाके ना वो आगे फिर निकल जाता। ये टेंडेंसी मैंने बड़ी कॉमन देखी थी। अब मुझे बताएंगे इनका हाल क्या था? इनका हाल हवालात ही था, ठीक है ना। वो तो हमने हाथ जरा अभी थोड़ा सा हल्का कर दिया, अदरवाइज ये 1 महीने में तकरीबन ऐसा मैंने इनको सीधा करना था ये पूरा साल याद रख, ठीक है ना।
वो सारे शहरियों के लिए नहीं है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन को मैं तो अभी भी कहता हूँ, मैं आपको सलूट करता हूँ अगर आप कानून का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने का वहद यही हल है। ये आप गले फाड़ फाड़ के नारे लगाते हैं, ना लगाया करें, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आप कानून का एहतराम करें, उसी से हम खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। और ये बन रहा है पाकिस्तान खूबसूरत। लाहौर आप देखें खूबसूरत बन रहा है, इसकी रेनोवेशंस, ब्यूटिफिकेशन हो रही है। तो सारे के सारे बजाय कि इसको पॉजिटिव लें, इसका साथ दें। आप बैठे मीम्स बना रहे हैं, ठीक है ना, आप बैठे लतीफे काट रहे हैं, कभी को बकरी को हेलमेट बना देता है, ठीक है ना, कभी को गधे को हेलमेट बना देता है। हम तो नहीं ना आपको बकरी समझते ना गधा समझते हैं, हम तो आपको ऑनरेबल शहरी समझते हैं। और हम तो आपको सलाम करते हैं जो ये कवानीन के ऊपर अमल करता है। उसकी वजह ये है कि वो आपकी सेफ्टी के लिए, ये बात आपकी सेफ्टी के लिए। इसमें देखें, कोई मुझे तो नहीं कह सकता कि ये वायलेशन इतनी ज्यादा हुई है, लेकिन ये है कि ये अगर बंदे मरेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, दैट इज माई अकाउंटेबिलिटी। उसका तो ट्रैफिक पुलिस का और क्या काम है कि आपकी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बेहतर हों, ठीक है ना। और ट्रैफिक जैम आपके लाहौर में पहले बहुत ज्यादा होती थी, या वो इंक्रोचमेंट के ऊपर ऑपरेशंस हुए, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। कई के दिन गुजर जाते हैं, 15 की कॉल मसूल नहीं होती। उसके पीछे भी ट्रैफिक जैम में भी मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा किरदार बिजनेस कम्युनिटी का है। मैरिजेस हॉल जो जितने मार्किज लगी हुई पार्किंग ही नहीं। रात मैंने एक के ऊपर एक्शन लिया और उनको हम नोटिस सर्व कर रहे हैं कि भाई आपकी 500 की कैपेसिटी, आप 1400 बंदे को किस तरह आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस आप करें और डीएसपी साहब हमारे खड़े हों, बिल्कुल, ठीक है। बाहर की सड़कें हम मैनेज करें ट्रैफिक आपके लिए, और आप गलत काम आप करें कि आपके पास अगर कैपेसिटी 400 बंदों की है तो व्हाई यू हैव बुक मार्की फॉर 1500 पीपल, और उनको नहीं पता आपके पास पार्किंग नहीं है। बिजनेसेस आप इतने बड़े बड़े करें। यहाँ पे एक और भी, जिस तरह हमारे बारे में ये 4-5 इन्होंने डेवलप की हुई है ना, किसी से आप ताजर से जाके पूछ ले अभी नारकली चले जाए, वो बिजनेस नहीं चल रहा, माड़े दिन कुछ नहीं, और आप चीजों को उनके प्रॉफिट मार्जिन देख लें, बिल्कुल वो 100% होंगे। बिल्कुल ऐसे। टैक्स देख लें, वो 12-13% टैक्स जो जीडीपी रेशियो आपकी है। जापान में जाके देखिए 40% लोग 100 रुपया कमाते हैं, 40 हुकूमत को देते हैं, ठीक है ना। और इधर इनकी खुद अपनी की हुई वायलेशंस के भी अगर फाइन होते हैं तो उसके ऊपर ये तरह तरह के इश्यूज बना लेते हैं। यहाँ पे अगर इफ यू आर रनिंग ए बिजनेस तो इट मीन्स कि आप उसका बंदोबस्त तो करें ना। पार्किंग जी वो तो गवर्नमेंट ने बनानी है। जब आपने प्लाजा बनाया, आपने मार्की बना ली, गली मोहल्लों में मार्कियां खोल रहे हैं आप, 3-3 वो लड़ों की आपस में ट्रैफिक जैम हो जाती है, उधर इतनी बरातें आ जाती हैं, ठीक है ना, पता नहीं चलता कि इसमें लड़ा कौन सा है, बरात कौन सी है, ठीक है ना। और 400 गाड़ियां इकट्ठी आ जाती है, फिर ये ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती। ट्रैफिक पुलिस को फरिश्ते हैं जो ऊपर से आए हुए हैं, वो आपकी गाड़ियों को उठा के चले जाए। ये हर चीज के अंदर we call is a symbiotic relationship होता है, एक चीज का कॉज एंड इफेक्ट का। पुलिस एक अदारा है उसके अंदर, और हमने पूरे शहर के निजाम को सही करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को डेवलप करना होता है, ना के बजाय कि आपकी शादियां अटेंड करते रहे। अब बहुत सारी हमें सिफारिशें आती हैं कि जी भाई का वलीमा है जो उधर ट्रैफिक ड्यूटी लगा दें। भाई हम इसलिए भर्ती हुए हैं कि आपके वलीमे करवाएं, बिल्कुल ऐसे, शादियां करवाएं, ठीक है ना। आप जगह ही वो सिलेक्ट करें जहाँ के ऊपर आपकी प्रॉपर पार्किंग है, पार्किंग स्पेसेस है। अगर आपने 1500 बंदे को इनवाइट करना है तो आप सिलेक्ट फार्म हाउस या किसी दूर की जगह को सिलेक्ट कर लें जहाँ के ऊपर आपके पास सफिशिएंट प्लेसेस हैं। गलतियां आप करें और उसके जिम्मेदार हम, ठीक है ना। वो बेशक शहरी हों, इसका मतलब वायलेशन आप करें। जो आपका टारगेट है ये मैरिज हॉल्स पर है? नहीं, हमने कल नोटिस को मोर देन 100 जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, ऐसे बिजनेसेस को भेजे हैं कि लीगल नोटिस भेजे हैं कि अगर आपके पास जितनी कैपेसिटी, आपने एक तो बुकिंग वो उतनी करनी है, नंबर 2 अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है तो आप पार्किंग किसी प्लॉट को रेंट के ऊपर लें, उसकी पार्किंग प्लेसेस बनाएं। इसी तरह स्कूल्स हैं, स्कूल्स को भी हमने बहुत सारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने नोटिस दिए हुए हैं कि आप अपनी बे लाइंस बनाएं, ड्रॉप लेन्स डेवलप करें। इधर जो आपका जे रोड के ऊपर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर हमने डेवलप की, उनसे करवाई, उससे उस दिन से जे रोड का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अब HSN है, उनको भी हमने भेजा है कि आप इसका गेट एक डेवलप करें।
देखें इंजीनियरिंग जो है ना, सोल्यूशन से ट्रैफिक मैनेजमेंट और बेहतर होती है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। रोड के ऊपर एक गाड़ी भी बगैर किसी वजह से रुक जाती है, पीछे 10 का रास्ता रोक लेती है। ये एक फ्लो होता है। ट्रैफिक तो एक समंदर की तरह है, ट्रैफिक ने उधर चले जाना जिधर इन्हें रास्ता मिलना है। बिल्कुल ऐसा ही है, ना, रोड निकाल लेते हैं। अभी हम आप ही की रोड के ऊपर तकरीबन आधा घंटा जो है ना स्टक रहे। अच्छा। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि यहाँ पर आपकी ये जो इस रोड के ऊपर इतनी ट्रैफिक हो। There must be some truck, some Mazda, some चिंची वाला जो कचहरियों की साइडों पे खड़ा हो जाएगा। गुस्सा तो इस बात में कि वो चिंची वाले तो निकल जाते हैं, फंसे तो हम लोग रहते हैं, मोटरसाइकिल्स निकल जाती हैं। इसलिए शहरियों को ना वो सपोर्ट करनी चाहिए उस फ्रेमवर्क की, उस कॉज की, जिससे ओवरऑल सोसाइटी में बेहतरी आए। अब देखें ये लाहौर वही है। अदरवाइज ये आप शादमान में चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, ये कहते हैं कि जी रेडी वाला काम उसका है, बड़ा गरीब आदमी होता है। ऐसे आप अपने फिर घर के सामने रेडी लगवाएं। शुरू नहीं, मैं ये एक और बात सुन रहे ना, अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, अब आपने जो कोठी बनाई हुई है ना फेज 6 में, ठीक है ना, उसके सामने रेडियां हम लगवाते हैं, लगवाए ना आप उधर, ठीक है ना। मैं उधर आप किसी को फड़कने नहीं देते आप, ठीक है ना। सड़कें रेडी वाले गरीब आदमी ठीक है, उनके लिए बिजनेसेस होने चाहिए, करें। गवर्नमेंट ने बना के दी है सरकारी, ठीक है ना। अच्छा, उसके खिलाफ अलग से प्रोपेगेंडा जी इधर से पता नहीं किराया लिया जाता है। मैंने 10 जगह चेक किया जाके, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमसे सबसे ज्यादा हमें ना कोई तंग करता है और एक लाइन में हम खड़े करते हैं। इसी तरह ये ऑटो रिक्शाज है, उनके लिए मैंने इन्हें पॉइंट्स दिए हैं कि ये ठीक है कि आपने खड़े होना है, लेकिन इस पूरे चौक को कवर नहीं भाई आपने करना। 3-3 4-4 लाइनें एक सवारी के लिए, आप फिर लड़ते भी हैं एक दूसरे से, उस सवारी को भी खींच रहे होते हैं दो बंदे, तो नहीं मैं ना जाना हो, कहते नहीं मैं ना जाना, नहीं, ठीक है ना। और 4-4 लाइनें बना के आपने पूरा चौक, अच्छा उसके ऊपर हम सख्ती करें, वो जी गरीब रिक्शा ड्राइवर वाले को चालान कर दिया। तो आप हमारी जगह आ जाए यार, आप भी तो हमारी जगह ही है ना, ठीक है ना। आप आगे सही कर दें, उनको किसी ने तो बताना है। अब बताना भी जुर्म है तो फिर पुलिस का मकसद क्या है मुझे बताएं। और फिर ये सारे के सारे जो एक्शन लिए जाते हैं, इसके पीछे करेक्टिव मेजर्स है ना बेसिकली, कि एटीट्यूड को बेहतर किया जाए, उस बिहेवियर को बेहतर किया जाए कि जिसमें आप समझते हैं कि ये मेरे रास्ते रोकने से लोगों का रास्ता बंद होता है, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि ये अफ्तारी करवाते हैं सड़कें बंद करके, मेरी नजर में तो वो भी जायज नहीं है, ठीक है ना। हमारे पैगंबर ने बताया कि खबरदार रास्तों को मत रोको, ठीक है ना। उनकी तालीमात से बढ़ के हमारे लिए कौन सी तालीमात हो सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अपने रास्ते बंद करो, तो इसका मतलब है कि अगर अफ्तारी करवाने के लिए भी आपने रास्ता बंद किया है तो वो भी गलत है। लोगों के गुजरगाह को बंद नहीं किया जाता। हमारे बहुत सारे उलमा ने इसके ऊपर बात की, बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई कि इनको पढ़े लिखे लोगों को हम बता सके कि ये जो रास्ते बंद करना है जिसको आप कह रहे हैं, ये कानूनन भी और मजहब के लिहाज से भी और हमारे पैगंबर की तालीमात के भी ये मुनाफी है। ये उन्होंने ये फरमाया कि ये किसी भी सिचुएशन में आप रास्ते नहीं बंद कर सकते, ठीक है। और ट्रैफिक पुलिस इसके अंदर एक एलिमेंट है ओवरऑल, ठीक है ना। आप ये देखें कि बहुत सारी दुनिया में आप जाते हैं तो वो क्या हर जगह तो पुलिस नहीं होती, बिल्कुल बहुत कम नजर आती है, बहुत कम नजर आती है। हम भी चाहते हैं कि इधर बहुत कम हम लोग नजर आए आम शहरियों को, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी एक डेवलप किया हुआ है, अच्छा, कि सारे का सारा सेफ सिटी की बेस के ऊपर होना चाहिए। अब उसके लिए आप देखें इनकी हरकतें, ज्यादातर लोग वो टेपें लगा देते हैं उसके ऊपर कि जी सेफ सिटी से, फिर कहते हैं वो गलती हो गई जी, बच्चे ने खेलते खेलते है ना टेप लगा दी इसके ऊपर, ठीक है ना। आप किसी से पूछ लें हेलमेट क्यों नहीं पहना, वो कहता मैं जनाजे पे जा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। और बेशक उसके पास शॉपर में खाने की चीजें हों, इस तरह की मैंने वीडियोस देखी एक दो रिसेंटली। आप किसी से पूछ पुलिस वाले बड़े पकड़े हैं, ये कैमरा लेके सुबह सुबह हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये निकलते हैं बहुत पुलिस वालों की वीडियोस पाते, वो देखे जी वो वर्दी में ना पीछे नंबर प्लेट है ना इन्होंने हेलमेट पहना है, तो ये सब की वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है। नहीं वो देखें, बात ये है कि सड़क के आप ऊपर नहीं रोक सकते किसी को, ठीक है ना। पीछे जा रहे वो जी भाग गया, ये जर्नलिज्म है यार। ये जर्नलिज्म कहाँ से पढ़ा है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है जर्नलिज्म? You should talk and you can highlight the things, उस पे हमें भी इतराज नहीं है। जबकि आप ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर कि सबके लिए लॉ जो है ना, बल्कि इनफैक्ट आपने गवर्नमेंट से ही स्टार्ट किया। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट का कोई अफसर ही नहीं छोड़ा हमने, ठीक है ना।
और सबसे नाराजगी मोल ले ली। हाँ। सारे के सारे नाराज हो गए हाँ। कि ये चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के कहने पे ये हो रहा है। वो नीचे वाले भी बता देते कि जी डीआई साहब से बात वो करें। जब सीएम साहिबा के बेटे का चलान हुआ था, हाँ। बड़ा हाइप क्रिएट हुई थी कि ये जी चलान हो वो गया। तो एक मतलब हुआ है, उसके बाद तो कोई, मैं आपको बताऊं कि उसके बाद तो सभी के हुए हैं, गाड़ियों के ई चलान चेक हुए ड्रिफ्टिंग हैं। तो एक आम सी बात है, सुबह सुबह हम जब निकलते थे तो कोई एक आधी गाड़ी तो जरूर ऐसी होती नहीं, थी। हम तो वेलकम करते हैं कि आप करें, आ जाए, फिर हमारा काम क्या है खत्म। आप अनवीलिंग भी करें, जोश जोश जज्बे से करें, इंशाल्लाह हम आएंगे, नाका लगाएंगे, हथकड़ी लगाएंगे, फिर आप हमारे साथ थाने में रात गुजारेंगे। तो हम तो नहीं रोकते आपको, ठीक है ना, आप करें, हमारा फिर रोल ही खत्म हो जाता है अगर आप नहीं करेंगे तो। जी सर, प्रोग्राम को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, मगर ब्रेक पे जाना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी सर, आप तो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते। हमारी जो अभी नई जनरेशन है, अब्बा जी कहते रहते हैं सुबह दोपहर शाम, बात नहीं मानते, अम्मी की बात नहीं मानते। वो हमें पता है कि हमारी भी नहीं माननी है आपने, लेकिन हमने मनवानी है, बिल्कुल, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि आप अगर ये हुल्लड़बाजी करेंगे, रास्ते रोकेंगे, सेलिब्रेशंस का मतलब ये नहीं है कि फेस्टिविटी का कि आप दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बने। हमें पता है कि चंद मिनटों के लिए लिबर्टी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल को फायर वर्क है, उस वक्त उसको टॉलरेट हम भी कर लेते हैं, हम भी उधर ही मौजूद होते हैं, सारी पुलिस भी उधर ही होती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप लोगों के लिए बायसे ज़हमत बने और आप अपनी जिंदगी को खतरे में डालें, ठीक है। इस दफा भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़ाहिर मोबिलाइजेशन होती है, स्पेशल स्क्वाड्स, लेडीज के अलग से तो चांदरा पे मैंने खुद देखा था, प्रोग्राम वहां पर किया था तो लेडीज वहां पर मौजूद थी और वो साइकिल्स पे भी थी, बाइक्स पे भी थी, और जो अक्सर वहां पर लड़कियां फेस करती हैं वहां पर लोगों की, मर्दों की हरासमेंट। नहीं, वो हरासमेंट अब वो पंजाब में हरासमेंट, तो पंजाब को कोई सोच भी नहीं सकता। अब पंजाब में हरासमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये ऊपर से लेकर तक चीफ मिनिस्टर साहब से एक डायरेक्शन से लेकर जो कांस्टेबल को भी पता है कि अब हरासमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा पंजाब है जिसमें एक खातून, हमारी बहन, हमारी माँ, ये हर आजादी के साथ वो अपना काम कर सकती है। और अगर इस तरह की, तो ये तो रेड लाइन है। ये सर, स्कूटी की पे जितनी खवातीन अब नजर आती हैं, आज से पहले कभी नहीं नजर आती। हमारा एक प्रोजेक्ट है, वाओ कहते हैं, वुमेन ऑन व्हील में। हम तो चाहते हैं कि खवातीन सारी की सारी ऑन व्हील आए। उसकी वजह ये है कि वाई दे आर डिपेंडेंट के जी भाई छोड़ के आए यूनिवर्सिटी में, आप खुद किक लगाएं, सेल्फ लगाएं, चले जाएं यूनिवर्सिटी पढ़ें, आप हेलमेट पहने, अपने सेफ्टी का ख्याल रखें आप। और अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 18,000 से ज्यादा लड़कियों को मोटरसाइकिल की, स्कूटी की ट्रेनिंग दी। और मैं समझता हूँ कि ये तो इवन फ्री भी हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इवन इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि खवातीन के लिए इवन लाइसेंस की फीस में डिस्काउंट भी कर दिया जाए, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, राइट। बहुत सारी ऐसी रिमेडियल मेजर्स भी तो लेनी पड़ती है ना, बहुत सारी ऐसे एक्शन रियासत की तरफ से लेने पड़ते हैं जिससे चीज को प्रमोट किया जाए। मैंने इन्हें कहा था कि मुझे आप ढूंढ के बताएं जो कमर्शियल व्हीकल चलाती खवातीन, उनको फिर मैंने सहर नाम था एक, उनको बुलाया भी, इनाम भी दिया। दिस इज हाउ वी कैन डेवलप पाकिस्तान एज ए। आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें आप लोग खुद भी हेलमेट्स दे रहे हैं। 6,000 से ज्यादा हेलमेट तकसीम हमने की। और अब है कि जो नया वायर वाला है, ये टाइम स्पेसिफिक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो फेस्टिवल है उसकी वजह से है, इट इज नॉट ए परमानेंट फीचर। ये चंद दिनों के लिए, और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉल्स लगाएं और ज्यादा से ज्यादा फ्री तकसीम किया जाए। अच्छा, ये पब्लिक के अलावा एक दूसरा एंगल जो मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो शहरियों को जानने की जरूरत है। आपने देखा कि जब ये नए कवानीन आए तो उसके पीछे फिर एक रिएक्शन आया, ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक कर दी, बहुत बड़ा रिएक्शन था, उसके बाद लॉस भी बहुत हुआ। देखें, लॉस तो देखें, वो तो उनका भी लॉस हुआ, फिर बिल्कुल सभी का लॉस हुआ। बिल्कुल ऐसे। हम आपसे क्या, ट्रांसपोर्टर्स के साथ फिर कमेटीज बनी, गवर्नमेंट की 3 कमेटियां बनी, उनकी कंसेंसस डेवलप हुआ और उसको हम रिफाइन भी कर रहे हैं उस कानून को इनकी मुशावरत के साथ। लेकिन आप ये देखें कि जो ह्यूमन लॉस होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जो मैंने बताया कि मोटरसाइकिलिस्ट की टक्कर होती है जो बड़ी गाड़ी के साथ होती है। अब बड़ी गाड़ियों को स्ट्रीमलाइन करना भी तो जरूरी है कि नहीं, ठीक है ना। 400 तो जो हमें पता है कि जो बस अड्डे हैं ट्रकों के, वो शहरों से बाहर जाने चाहिए, व्हीकल फिटनेस होना चाहिए, लाइसेंसिंग को बेहतर करने की जरूरत, ये सारी चीजें हमें पता है। लेकिन जब ये कानून आया तो उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना जी भाई, आप शहरियों के खिलाफ भी तो एक्शन हो रहा है ना, आप चलान करने की नौबत ही ना दें,
ठीक है ना, आप 3-4 चीजें ना आपकी वो उनको सही कर दें, ठीक है। तो ये उसके बाद आप अक्रॉस द, फिर इसके अंदर आपको पता है इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। सर आपने हाथ इनके भी तो उन यूनियन चीजों को लगाया, अभी आप मैरिज हॉल्स की बात कर रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्टर्स को छेड़ा, और ये समझे कि वो ऐसी कम्युनिटीज है जो जमे हुए हैं, जो ऊपर से कहते हैं बात ही पहले ऊपर से करते हैं। नहीं, पाकिस्तान को, पंजाब को सही करने के लिए हर बंदे को छेड़ना तो पड़ेगा। देखें, ये एक ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही है ना कि 200-200 रुपए के चलान करे जाओ भाई यार, ये कोई इसका मकसद क्या है, रैशनैलिटी में इसका देखेंगे, बैकग्राउंड में रैशनल क्या है। हम करेक्ट करना चाहते हैं ना, हम तो चाहते ही नहीं कि हम करें। हाँ, ये एक चीज है कि एक जो चीज की रियलाइजेशन भी हुई कि डायरेक्ट एफआईआर हम दूसरी या तीसरी स्टेज पे दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, पढ़े लिखे प्रोफेसर्स ने इवन मुझे भेजा, कमेंट्स किए कि ये इट इज टू हार्श फर्स्ट के ऑन फर्स्ट वायलेशन ए पर्सन शुड बी बिहाइंड द बार, ठीक है ना। लेकिन बाहर की दुनिया में भी कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जिसमें रेसिंग है, जिस तरह अब यूके में भी अगर रेसिंग करते हैं तो वो पकड़ लेती है पुलिस, है ना, और लेके अरेस्ट करती है। हाँ, उसके अंदर अब रिव्यू हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो असेंबली की स्टेज के ऊपर है। अब उसको मॉडिफाई करके ये 1 या 2 दिन तक हम भेज देंगे, जिस चीज को रिफाइन करना है, जिसमें जाहिर है सोसाइटी की ओवरऑल इनपुट भी आती है कि अगर हमने एक पेनिटिव मेयर के तौर के ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेना है तो वो सेकंड और थर्ड फिर अगर वायलेशन सेम की हो, उसके लिए अब 1 ऐप बनाई जा रही है जिसको लॉन्च कर दिया जाएगा थोड़े दिनों में। तमाम महकमे एक ही एप्लीकेशन यूज करेंगे, ट्रैफिक पुलिस भी, हाईवे पुलिस भी, और ये वो, उसके अंदर फिर सारी की सारी गाड़ियों का डाटा भी आ जाएगा। मेरी तो इससे भी बढ़ के एक रिकमेंडेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में जिस तरह चीजें बेहतर हो रही हैं, डाटाबेसिस टेक्नोलॉजी, गाड़ियों और इंसानों का जो डाटा है, सिटीजन्स का डाटा और गाड़ियों का डाटा, ये पूरे पाकिस्तान का एक ही होना चाहिए, ठीक है। ये कई फॉरम्स के ऊपर मैंने गवर्नमेंट के फॉरम्स के ऊपर बात की कि डाटा इंटीग्रेशन के बगैर आप डाटा ड्रिवन पुलिसिंग की तरफ जा नहीं सकते। सिक्योरिटी का भी कंसर्न इन 2 चीजों से है, गाड़ियों से है और इंसानों से है, ठीक है ना। अब इनकी मॉनिटरिंग आपने करनी है, इनको स्ट्रीमलाइन आपने करना है, तो इसलिए जब डाटा इंटीग्रेशन होगी, अब सिंध में काफी काम हुआ, लेकिन कुछ सूबे जाहिर है उसमें बहुत काम होने वाला है, बलूचिस्तान में जिस तरह काम होने वाला है, केपी ने भी काफी चीजें बेहतर की। तो इन 4 सूबों को कम से कम, आजाद कश्मीर को भी उसमें, जीबी को भी डाल लें, ठीक है। 5-6 आपके जो यूनिट हैं फेडरेशन के, इन तमाम को बैठ के 1 महीने के अंदर एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए, तमाम के तमाम डाटा सेट्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए। गाड़ी तो एक है, ट्रक एक है जो कराची से चलता है, पेशावर जाता है, सूबे चेंज होते रहते हैं और हर सूबे का कानून फर्क आ जाता है, ठीक है ना। डाटा तो एक ही है, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। आपको पता चल जाए कि अगर ये वायलेशन, फिर दूसरा ये है कि मैं अक्सर कहता हूं जिस तरह तमाम सूबों में पुलिस की एक पे होनी चाहिए, ठीक है ना, और इवन विद इन पुलिस भी रैंक वाइज पे डिफरेंट होनी चाहिए। इसी तरह तमाम पाकिस्तान में भी ट्रैफिक से रिलेटेड कवानीन एक जैसे ही होने चाहिए। ये हर सूबे का जो, ठीक है कि इट इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन चारों सूबे आपस में बेल बैठ के बहन भाई अपने आपस में एक तय भी तो कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो डिफरेंसेस आते हैं गवर्नेंस के, उससे फिर आम शहरी इफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अब व्हीकल फिटनेस है, अब व्हीकल फिटनेस के अंदर विक्स के सिस्टम है, या पंजाब में बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, अब उस तरह दूसरे सूबों में नहीं है, तो एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये जब डाटा इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लॉ सेम होना चाहिए, और पाकिस्तान में ट्रैफिक से रिलेटेड एक ही कानून होना चाहिए, ठीक है। आपको पूरे पाकिस्तान में एक कर दें, ये जो कवानीन है इनमें से जो आपको समझ आते हैं, चारों सूबे मिलके बैठ के एक ही लॉ जो है ना, वैसे नेशनल हाईवेज ऑर्डिनेंस है आपका, सेफ्टी ऑर्डिनेंस NHSO 2000 है, एक अम्ब्रेला लॉ है, लेकिन फिर सारे के सारे लॉज जो जितने भी सूबों के स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं ना आएंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। अब देखें अमेरिका में जिस तरह क्राइम की एक लिस्ट है, फेडरल क्राइम, पूरी अमेरिकन जो स्टेट्स के अंदर भी क्राइम होता है वो उसके अंदर फीड होता रहता है। इसी तरह हमारा क्राइम का भी डाटा एक होना चाहिए, क्रिमिनल्स का भी डाटा एक होना चाहिए, टेररिस्ट का तो है ऑलरेडी, वो इंटीग्रेशन हुई है। तो दिस इज ए वे फॉरवर्ड कि जिससे हम मजीद बेहतर पुलिसिंग के स्टैंडर्ड्स को कर सकते हैं, और फिर शहरियों को भी कंफ्यूजन नहीं होती कि अगर एक आपने वायलेशन अगर आपने लाहौर में की है उसका फाइन और होगा, फिर आप वही वायलेशन अगर आप इस्लामाबाद करते हैं तो उसका अगर और होता है, पेशावर चले जाते हैं और होता है,
तो दैट इज आई थिंक उससे डिस्क्रिपेंसी सिस्टम की मौजूद है। जहां जहां पे सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। फिर दूसरी ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या पुलिसिंग हो, ये मल्टी सेक्टोरल चीजें हैं ना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलिस का किरदार एक सिर्फ किरदार होता है। इसके अंदर सारों को मिल बैठ के एक स्टैंडर्डाइज आउटपुट की बात करनी चाहिए, जिससे बेहतर स्टैंडर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारे इवन यूरोप में तो इवन यूरोपियन कंट्रीज ने तमाम ने मिलके एक स्टैंडर्ड डेवलप किया। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। वो 27-28 अगर मतलब अगर मिलके बैठ के एक चीज पे आप कर सकते हैं, तो 4 सूबे और आपके दूसरे 2 यूनिट्स आप वो क्यों नहीं बैठ के कर सकते। उसमें फेडरल गवर्नमेंट को भी एक लीड रोल अदा करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये 2 चीजें गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। आपकी सबसे ज्यादा गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट क्या करती चीज आपकी? ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिल्कुल ऐसे, फिर आपकी क्राइम प्रिवेंशन, फिर आपकी थर्ड इज सिक्योरिटी। ठीक है ना। और आप जो एनवायरनमेंट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट्स। और पंजाब गवर्नमेंट ने ये साबित किया है अभी रिसेंटली कि आप देख लें कि इन्हीं दिनों में न्यू दिल्ली के आप स्टेटिस्टिक्स देख लें, वेरी एडवर्स इवन डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस, कि उसके अंदर ईपीए फोर्स एक डेवलप की और फिर ईपीएस के लॉस चेंजेस, उसमें चेंजेस आई। और इसके अंदर पिछले साल की निस्बत हमारा स्मॉग के रिलेटेड एक्शन जो है ना 4 टाइम्स ज्यादा है, और उसका इम्पैक्ट भी इसमें ज्यादा है। ऑल्दो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक हिस्सा है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसके अंदर इंडस्ट्री है, उसके अंदर मल्टी सेक्टोरल जो इनपुट होती है, और उसको लीड सीनियर मिनिस्टर साहबा करती हैं। और एवरी डे बल्कि हर वक्त वो कुछ ना कुछ चीजें, वो जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो शेयर करते रहते हैं। न्यू पंजाब बिल्कुल ऐसा ही। अब 1 साल से 2 सालों से जो हम देख रहे हैं, स्पेशली मुझे हर चीज नई लगती है पंजाब की। सबसे ज्यादा तो सिविल सर्वेंट्स को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सिक्योरिटी, काम करने की आजादी, ये मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। 22 साल हम कातिल पकड़ने के ऊपर। सर, आप डिफरेंट महकमों में रह के आप जब इस लाइन में आए हैं, तो सबसे ज्यादा आपने क्या महसूस किया है यहाँ पर कि लोग किस तरह से बात मानते हैं? क्योंकि आप लोग क्रिमिनल भी निकालते रहे हैं और आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी रहे हैं। जब यहाँ पर आके आपने देखा कि लोग समझते ही नहीं है चीजों को, समझाने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, मेरा तो कंसर्न ज्यादा क्राइम में भी जाहिर है, काम किया सारी जिंदगी एज ए प्रोफेशन। फिर व्हाइट कॉलर इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत सारी एफआईए में की, बड़ी मेजर इन्वेस्टिगेशंस भी की। ट्रैफिक मैनेजमेंट इज ए डिफरेंट इसके के अंदर, क्योंकि आप एट वन टाइम यू वांट टू अचीव द बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ मिलियंस एट ए टाइम, है ना, कि एक वक्त में आपने सारों को सही करना है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, सड़क के ऊपर जो है ना। अब दिस इज अ चैलेंजिंग पार्ट। उधर तो एक ही को सही कर रहे हैं या एक को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो थाने में ले जाते हैं, ठीक है, और उसको सही कर देते हैं या फिर हवालात में डाल देते हैं, जेल में भेज। इधर तो हजारों लाखों करोड़ों एक वक्त में उनको सही करना है। लेकिन ये है कि बाय एंड लार्ज आर पीपल जो आर कोऑपरेटिव बाय एंड लार्ज, ठीक है ना। उसके अंदर जो आपको रिफ्लेक्शंस नजर आती हैं चंद एक लोगों के, ना, खास तौर पे वो फिर प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अब अभी भी इसको सोशल मीडिया को आप देखें तो सबसे ज्यादा कंटेंट तो आपको दायरा ट्रैफिक पुलिस के अगेंस्ट मिलेगा। कुछ ठीक है ना, कुछ अरसे से अच्छा, तो आप लेकिन पहले डीपीओस होते थे ज्यादा हाईलाइटेड, आजकल विलन बने हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें आप ये नहीं देखते कि अगर 12 दिन के अंदर लाहौर में 57% जो है ना फैटेलिटीज कम हुई, ठीक है ना, 57%। 12 दिन के अंदर 72 पीपल, 72 लोग जो उस पिछले 12 दिनों में ज्यादा फौत हुए थे एक्सीडेंट्स में, वो कम फौत हुए। 72 पीपल इन पंजाब 12 दिन के अंदर, ठीक है ना। अब ये देखें कि जिसने एक शख्स की जिंदगी बचाई, उसने इंसानियत की जिंदगी बचाई। हम तो भाई अपने कागजों में ठीक कर रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी जगहों पे तो आपने सबको मना कर दिया। जो हमारी शाही सवारी है चिंची, उसका आप लोगों ने क्या, क्योंकि मैंने देखा चिंची तो इतनी सी होती है, उसके आगे भी इतना ज्यादा हजूम होता है, पीछे भी उसके ऊपर इतना ज्यादा लोडिंग भी होती है, और जहां पर 4 सवारियां बैठने की जगह होती है वहां पर 12-12,
तेरह तेरह लोग बैठे। अनसेफ व्हीकल, इट इज Exactly. इलीगल व्हीकल, ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने समरी भी बना के भेजी है। अब इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं, लेकिन ये है कि ये नंबर प्लेट भी नहीं होती। देखें, इसका कुछ भी नहीं है ये ना। इसका जो साइंसदान है ना, उसको मैं ख्याल हमारे पास तफ्तीश के लिए भेजना चाहिए पहले। जो जिसने इसको बनाया है ना, मैं तो वो साल से उसको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये बनाया। फिर सबसे बड़ा जो जुल्म ये इसकी इजाजत देना, मैं आपको बताऊं, पहले जब हम स्टूडेंट थे ना, वैन चलती थी 20-20 रुपए में, 10-10 रुपए में लोग अगले पॉइंट पे उतर जाते हैं। वैन अब ये इशू भी आएगा ना। पहले तो वैन चलती थी, वैन सेफ थी, कम से कम उसके अंदर बंदा बैठता था, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता, बचत होती। ये तो हवा के अंदर आप मौलक है, ठीक है ना। और 5-7 है हमारे इतने सवियर किस्म के एक्सीडेंट्स हुए हैं पंजाब में चिंची की वजह से। एक जड़ावाला में हुआ, मैं रात 1:30-2 बजे वहां पे पहुंचा और बच्चे थे उसके अंदर, पूरी फैमिली थी, ट्रक ने कुचल दिया। और उनके सामान जब मैं इंस्पेक्शन कर रहा था तो मुझे किताबें कुछ मिली बच्चों की पढ़ने की, तो बड़ा दिल दुख हुआ कि यार ये अगर मतलब छोटी सी गलती, और फिर बात ये है ना कि वो छोटी सी गलती के पीछे वो जिस चीज में आप पूरा खानदान जा रहे हैं वो सेफ नहीं है, और हाईवे के ऊपर जा रहे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये तो आप देखेंगे, मेरा तो उनके साथ रिश्ता एक इंसानियत का रिश्ता था, जो मैं इतना ज्यादा उस चीज को फील किया। और फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है ना, कि जो रियासत, जो माशरा अपने बच्चों को महफूज ना कर पाया, तो फिर उस गवर्नेंस का, सिस्टम का, उस महकमों का क्या फायदा। गवर्नर्स पे बोलना तो बहुत आसान है, मगर हम खुद वही बात कि जब हम अंदर से अपने आप को नहीं तब्दील करेंगे तो फिर चीजें जो है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो शहरियों का रोल है। शहरियों का रोल अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये तो चंद दिनों में हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। दुकानदार फ्रॉड बंद कर दे, मिलावट बंद कर दे, ठीक है ना। दूध वाला से ही दूध दे, ठीक है ना। ड्राइवर से ही गाड़ी चलाए, उस्ताद से ही पढ़ाए, पढ़ने वाला से ही पढ़े। बड़ी बात है। तो पाकिस्तान बदलने को कोई साल नहीं चाहिए इसको। पाकिस्तान बदलने के लिए तो कुछ दिन चाहिए। लाहौर में आपको 10-15 दिन हम उसी तरह लगे रहते तो लाहौर सारी जिंदगी के लिए सही हो जाना था। वो 2 दिन के असरात अब अगर आपको सड़कों पे ऊपर नजर आ रहे हैं, तो मुझे बताएं कि अगर ये परमानेंट फीचर हो, सर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर सोसाइटी, सर्टेनिटी ऑफ थिंग, ठीक है ना। और फिर इसका इतलाक अगर सबके ऊपर होगा तो ये फिर हमें बाकी माशरों की मिसालें नहीं देनी पड़ेंगी, बल्कि खास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट भी है ना, वो भी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होती। ब्रिक्स की डेवलपमेंट, आप हर जगह सड़कें, हर जगह बिल्डिंगें, ये वो खूबसूरती और इंसानी की डेवलपमेंट नहीं है। हमें डाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट का बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, मेरा लास्ट आपसे सवाल ये है कि आजकल ये एक फ्लैश लाइट जो एकदम से सामने से आती गाड़ी एकदम मारती और आप चुंधिया जाते हो, आप किसी भी स्पीड में जा रहे हो तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, और फिर उसका कोई मतलब कोई लॉ भी नहीं है, कोई रूल भी नहीं है कि किस गाड़ी को लगे है। वो रूल है, अब लॉ है। ये नए कवानीन असल में ज्यादातर पढ़े भी नहीं लोगों ने। तो वो उसके अंदर ये एक तो ये कि स्ट्रॉब लाइट नहीं आप लगा सकते, सरकारी बत्ती नहीं लगा सकते, ठीक है। सरकारी बत्ती क्यों ले ली सर? वो तो लोगों ने प्रोटोकॉल अपने रखी हुई थी छुपा के। नहीं, वो छुपाने, वो ये एक स्ट्रॉब लाइट नीचे भी लगती है वो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। वो भी हम उतारते भी हैं और फाइन भी करते हैं, राइट। अच्छा, एक वीडियो देख रही थी, पुलिस ऑफिसर लाइट्स को तोड़ रहा था। नहीं, तोड़ना नहीं है, उतारना है सिर्फ, है ना। मेरी ये कोई डायरेक्शन नहीं है कि आपने तोड़ना है, ठीक है ना। अभी नहीं, मेरी डायरेक्शन सिर्फ है कि आपने उतारना है उसको और फाइन करना है। शुरू में हमने वैसे, क्या फाइन है? इसका 5000 है गाड़ी को, फिर फाइन भी फर्क है हर चीज का, हर कैटेगरी के लिए अलग से फाइन है। टिंटेड ग्लासेस का भी 5000 है। अच्छा, ये भी एक कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों ने, मैंने इसके देखा, अगर फैक्ट्री फिटेड आपकी टिंटेड ग्लासेस है उसके ऊपर हम फाइन नहीं करते, फैक्ट्री फिटेड अगर है। अच्छा। अगर आपने पेपर किया हुआ है तो फिर हम फाइन करते हैं। अगर इवन कर्टन्स लगाए हैं या शेड्स लगाए हैं उसके ऊपर भी फाइन नहीं करते। ओके। ये बड़ा क्लियर करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को, शहरियों को सवाल भी करते हैं हमसे, कंफ्यूजन होती है, लेकिन चीजें इतनी है कि बहुत सारी चीजें नहीं भी पता होती। जो फैक्ट्री फिटेड व्हीकल्स हैं उनके ऊपर नहीं फाइन करते हम, सिर्फ जो पेपर का ब्लैक पेपर लगाए होते हैं उसके ऊपर फाइन है। और इसी तरह ये जो नंबर प्लेट को, अगर आप उसको नंबर डिजिट मिस कर देते हैं
गलत लगाई हुई है। बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मैंने पकड़े कि सरकारी नंबर प्लेट प्राइवेट गाड़ी को लगाई हुई है। ये बिल्कुल बहुत ऐसा। बड़ा क्राइम है। उसके ऊपर FIR देते हैं हम, उसको पर्चे बंद करते हैं। बहुत सारे इवन सरकारी ऑफिसर्स की प्राइवेट गाड़ी के ऊपर सरकारी नंबर प्लेट लगाने के ऊपर भी FIR दी हमने रिसेंटली। तो दैट इज अगेन, ये जो फ्लैशर लाइट है, ये हाई बीम लाइट का भी इसमें कोड एक है, उसके ऊपर भी फाइन है। अच्छा। ठीक है ना, उसके ऊपर डिफरेंट है, 2000 वगैरह उसका गाड़ी का है उसके ऊपर। अब वो अगर आप बहुत बड़ी लाइटें लगा लेते हैं तो दैट इज नॉट लीगल। हाँ, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पता है आजकल फॉग का टाइम है, और उसके अंदर भी अगर आपकी फॉग लाइट्स अगर हैं वो अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड की हैं, परमिसिबल, वो कोई इशू नहीं है। हमें पता है कि फॉग है, तो ये कोई एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है ना, ये भी एक अक्लमंदाना काम है। वास का हमें उसको फाइन करना पड़ता है, वास का हमें वार्न करना पड़ता है, गाइड भी करना पड़ता है, फिर पास का हमें बंद भी करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि वो उसका ऑफेंस या उसका अगर आप देखें कि आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं, रैश ड्राइव कर रहे हैं, जिग जैग कर रहे हैं, बहुत सारी आपने वीडियोस भी देखी होंगी, नहर के ऊपर इस तरह जा रहे हैं, फिर गाने लगाए हुए, तो फिर आपका हाल तो हवालात नहीं है। और क्या हमारे पास, हमें पता है कि आप फाइन से सही नहीं होने वाले। तो इसलिए कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द ऑफेंस, वो फिर एक्शन लिया जाता है। अब ये हम इसको रिव्यू कर रहे हैं कि जो FIR है, अगर किसी भी जुर्म के ऊपर देनी है, बहुत संगीन अगर जुर्म है, तो उसकी भी फिर एक सर्टेन लेवल ऑफ अप्रूवल होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि वो सिर्फ वार्डन नहीं ये फैसला करना है, वो कम से कम फिर DSP या SP लेवल पे ये फैसला होना चाहिए कि यस। और फिर ये कि जो भी आपने देखा वायलेशन, तो उसका फिर आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने ये। अब उस टाइम कैसे सबूत है? हाँ, वो अब आपने बॉडी कैम्प भी दिए हैं 400 को, फिर ये है कि आप उसका वीडियो सबूत अपने पास रखें कि जी आपने ये स्टॉप लाइट लगाई थी, आपकी ये नंबर प्लेट ठीक नहीं थी, आपने गलत नंबर प्लेट लगाई हुई है। दैट इज ए क्राइम इवन, यू नो, सेफ सिटी में भी नहीं आती है, उसके ऊपर तो जुर्म भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों ने किसी दूसरे की नंबर प्लेट लगाई हुई है, ऐसे ही, ठीक है ना, कि जी ई चलान उसको आए मुझे ना आए, ठीक है ना। अब 2 नंबरी के तो हम माशाल्लाह मतलब उसके अंदर तो मतलब माहिर है ना, तो वो हर 2 नंबरी को फिर खत्म करने के लिए भी हमारे पास फिर काउंटर स्ट्रेटेजी होती है। तो इसको हरगिज आपने ये नहीं समझना शहरियों ने कि जी हमारे को खिलाफ ये कोई मुहिम चलाई जा रही है। नहीं, वी आर फॉर यू, वी आर योर सर्वेंट, वी वांट टू मेक योर लाइफ सेफर ऑन रोड्स, सिंपल इज दिस। ना तो हमारा काम चलान करना है, सिर्फ और सिर्फ मकसद हमारा ये है कि बाहर से दुनिया से जब भी कोई शख्स आए लाहौर में, तो वो कम से कम मिसाल लेके नहीं यार बहुत अच्छा, पहले की निस्बत अब ना लाहौरी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। बहुत सारे लोगों ने कमेंट पास किए, तो आपका ताउन होगा, देखा ही आप है। नहीं आपका इसमें कोऑपरेशन होगा, विद इन डेज हम इसको चेंज कर सकते हैं इंशाल्लाह। जिस तरह चेंज हुआ है इस तरह इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट होगी। सर खत्म करने लगी थी प्रोग्राम, अगर मुझे एक और बात जहन में आ गई, रिंग रोड पे अक्सर मैं देखती हूँ कि बहुत स्लो गाड़ियां रात को, स्पेशली रात के टाइम पे बहुत स्लो गाड़ियां होती हैं, और अपनी लेन के अंदर जो जहां पर हम फास्ट ट्रैक चला रहे होते हैं वहां पर 20 की स्पीड में जा रही होती हैं, इस तरह से उनके खिलाफ कब एक्शन? क्योंकि अब तो स्लो भी है, और मुझे लगता है लोग ना वैसे लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, तो वो बहुत एक अजीब सी चीज होती है। जो मोटरवे है, रिंग रोड है, स्लो मूविंग एक फेंस है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। अच्छा, नहीं पता। स्लो मूविंग एक ऑफेंस है, उसका फाइन भी होता है। मोटरवे के ऊपर भी हम 65 से कम जो स्पीड में गाड़ी चलती थी उसको फाइन भी करते थे। रिंग रोड के ऊपर भी डेली होता है। रिंग रोड के ऊपर कुछ दिनों से मैं उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ, रिंग रोड पुलिस मैंने बहुत मॉनिटर किया ये चीजें। अच्छा, रिंग रोड का जो इशू है वो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा अमवात पेडेस्ट्रियंस की होती है, जो रिंग रोड को पैदल। बिल्कुल, आपने पिछले दिनों में एक FIR का जिक्र हुआ जिसके अंदर बहुत सारे एंकर्स ने भी उसके ऊपर जी लाहौर में पैदल चलने वाले के ऊपर पर्चा, ठीक है ना। अब रिंग रोड मोटरवेज जो है ना, ये पैदल चलने के लिए नहीं होती। वे अकल के अंधे हैं, आपको अगर ये नहीं पता कि अगर आप रिंग रोड के ऊपर पैदल चल रहे हैं, आपको पता है जनवरी से लेकर अब तक रिंग रोड के ऊपर 39 कैजुअलिटीज हुई हैं एक्सीडेंट्स की, उसमें 33 पैदल चलने वालों की हुई है। और ये इतने ज्यादा इन्होंने प्रोग्राम लोगों ने किए कि जी
वो लाहौर में पैदल चलने वाले शहरी के ऊपर पर्चा। भाई पैदल वो कोई इधर रोड क्रॉस नहीं कर रहा था, वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए, उसे प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग पे आई या ऊपर ब्रिजेस बने होते हैं, उधर तो नशई ऊपर बैठे होते हैं सारे, जो उठाते रहते हैं हम, ठीक है ना, वो ऊपर से जाके आप क्रॉस करें। रिंग रोड, मोटरवे, दे आर नॉट पेडेस्ट्रियन वेज के जहाँ पे आप क्रॉस इसको कर सके। छोटे बच्चों की बात होती है, ये 2 हफ्ते पहले 10 साल का एक बच्चा रिंग रोड क्रॉस करते हुए फौत हुआ, उसको गाड़ी ने हिट किया। मैंने अपने सोशल मीडिया के उनको बताया, पीआर को, मैंने कहा इसका आप अनुमान लिखें, जिम्मेदार कौन, इसका बताएं ना आप सारे मिलके जिम्मेदार कौन। आप कहते हैं कि जी पैदल चलने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, भाई उसका 200 रुपया फाइन अगर करते हैं, उनके लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो रोजाना के हिसाब से मैं देखता हूँ, वो मतलब अगर 40-50 लोगों को भी फाइन करते हैं, वो तो नहीं सुधरते, ठीक है ना। अब इसका हल क्या है, मोटरवे के ऊपर भी, और मैं ये भी आपको बताऊं कि इफ एनीबॉडी इज क्रॉसिंग द रोड और आपकी गाड़ी हिट करती है, मेरी नजर में वो जुर्म नहीं है कि अगर वो शख्स इवन फौत भी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि दैट मोटरवे इज नॉट फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ये आप बाहर की दुनिया में आप देख लें, किसी मुल्क में आप देख लें कि हाईवे को आप इस तरह क्रॉस कर सकते हैं। रिंग रोड में असल जो प्रॉब्लम स्लो मूविंग का तो है, थोड़ा है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी फाइन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम वहां पे है वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। उसके ऊपर मेरे कहने के ऊपर ही इन्होंने एक्शन लिया, और मैंने कहा इनको पकड़ के आप कम से कम थाने तो लेके जाया करें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, इसके वालिद को बुलाओ, इससे लिखवाओ कि ये क्रॉस करने का लिए इसकी जिंदगी जाएगी। 33 बंदे पहले इसको क्रॉस करते हुए मर गए हैं, और पूरी दुनिया ने उसके ऊपर वो जी प्रोग्राम जी शहरी का पैदल चलने के ऊपर, कि आपको ना तो पता है उस रोड का, ना किसी चीज का पता है, ठीक है ना, शहरियों को फिर मरने देते हैं, ठीक है ना। आप भी पैदल चले, वैसे जो बनाते ना प्रोग्राम, आपने आइंदा गाड़ी पे नहीं रिंग रोड पे जाना, आपने पैदल जाना है, और फिर आपकी वो देखूंगा कि 100-125 की स्पीड से जो गाड़ी आती है उसको ब्रेक लगती कि नहीं लगती, तो जो ट्रक चल रहे हैं उसके ऊपर। तो इसलिए ये मैंने बताया कि ये नस्ल साजी के मसले है, ठीक है ना, ये तरबियत के मसले हैं, ये वक्त ही लेगा, या कानून सही करने की कोशिश करेगा, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि इसको मजीद बेहतर कर सकें। सर शुक्रिया बहुत बहुत आपके टाइम का। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।